हेलो गाइस, स्टडी विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है हमारा वर्णमाला का चैप्टर है। हिंदी की क्लास है, ये हिंदी की क्लास है, वर्णमाला का चैप्टर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? उस व्यंजन जो सचलजम सचटकोल सचरीपा हैलकार। ऑप्शन ए हमारे उस व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष। उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष। यह रेलवे व्यंजनों को कहते हैं क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से होस्ट ध्वनि है। होस्ट जो ध्वनि है हमारी पै पतंग है, फै फल है हमारी, बै बकरी होस्ट है और मैं मच्छी होस्ट है, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा फै फल? तो फै ऑप्शन डी। होस्ट ध्वनि कौन सी है हमारी? फै फल। होस्ट ध्वनि कौन सी है? फै। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोउल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर्ग। वोउल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। कौन स्वर्ग नहीं है? इनमें से कौन स्वर्ग नहीं है? बै स्वर्ग नहीं है। ये क्या है? ये व्यंजन है। ये व्यंजन है, ठीक है ना। ये क्या है? व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? दैदवाद हमारा जो है घोष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण अक्षर को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं व्यवस्थित वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कैसे कबूतर, ठीक है ना। कै कबूतर वाली कंठ है, खे खरगोश, गै गमला, गै वाला वर्ग जो है सारा यू क्या है? यू कंठ है, ठीक है ना। यू कंठ से बोली जाने वाली वर्ण है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? डेढ़क्कन यू है, डेढ़लिया यू है, ठीक है ना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पविराम वर्ण कौन से हैं? अल्पविराम वर्ण? कै कबूतर, गै गमला। पहला और तीसरा जो हमारे कौन से हैं? ये अल्पविराम। और महाप्राण कौन से हैं? दूसरा और चौथा और पांचवा ये कौन से हमारे? ये महाप्राण है, ठीक है ना। ये कौन से हमारे? महाप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण है, ठीक है ना। और पहला, तीसरा और पांचवा कौन से हैं? ये अल्पविराम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकासित ध्वनि कौन सी है? ख खरगोश, कै गमला, ये हमारी कौन सी है? ये नवीन विकासित ध्वनि है। ये क्या है हमारी? नवीन विकासित ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा है? मैं मच्छी क्या है हमारा? घोष वर्ण है। मैं हमारा क्या है? ये घोष वर्ण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है? ऊ। ये क्या है हमारा? छोटा उल्लू। क्या है ये हमारा? ये स्वर है। क्या है ये हमारा? स्वर। ये क्या हमारा? स्वर है, ठीक है ना। और सारे क्या है? ये व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि होस्ट ध्वनि नहीं है? पै पतंग भी होस्ट है, बोल के देख लो। पै बै भी होस्ट है, मैं भी होस्ट है। लेकिन तय तख्ती जो है हमारी ये होस्ट नहीं है। तय तख्ती हमारी होस्ट नहीं है। तय होस्ट नहीं है। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52, ठीक है ना। कितनी मानी गई है? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सी है? नासिक के व्यंजन कौन सा? नासिक का मतलब नाक से ही बोले जाने वाली, मतलब नाक की आवाज़ निकले जिसमें। कौन सी बोलिए? ड़ै को बोल रहे एक नाक की आवाज़ निकल रही है ना, ड़ै। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एड़ी ऐसैनक वर्ण क्या कहलाते हैं? ये क्या वर्ण कहलाते हैं? ऐसे एड़ी ए आई
वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं ये हमारे? कंठ तालव्य वर्ण। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? श्री को हमें हिंदी की वर्णमाला तालिका में स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? दिल्ली के द्वितीय व्यंजन है। दिल्ली के द्वितीय व्यंजन कैसे हैं? डबल लैल जो लग रहा द्वितीय व्यंजन है, ठीक है, 2 व्यंजन है। ससलजम, ससटकोल, ससरीपा, हैलकारक कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये उष्म संगर्थी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये उष्म संगर्थी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण के द्वारा आते हैं। कौन से वर्ण से बनता है? कै कबूतर प्लस ससटकोल के वर्ण से बनती है, तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। क्या कहते हैं इसे? संयुक्त वर्ण, ठीक है ना। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 6 का क्रम जो आता है किसके बाद आता है? कै कबूतर के बाद आता है, ठीक है ना। कै प्लस से, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। किसके बाद आता है? कै के बाद आता है, ठीक है, कै के बाद आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ज्ञ ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ ज्ञानी वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ किसके सहयोग से बना? जय और ड़। याद रहेगा, याद कैसे रहेगा? ज्ञ ज्ञानी बनना, ठीक है ना। देखो अब ज्ञ ज्ञानी, जय पूरा ऐसे ही बनना, जय ऐसे बनेगा, अड़ यहाँ से बना दो अड़, ठीक है ना। ज्ञानी वर्ण जय झज और आणे खाली के सहयोग से बना हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? से जो है हमारा ये क्या है? अघोष वर्ण है। से हमारा अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ घड़ी का क्या है? ये कंठ। कै का कंठ। कै का उत्तर वाले वर्ग मारा ना, कै का उत्तर कै गड़गोश गे गमला और घड़ी, क्या है ये सब? ये हमारे कंठ से बोले जाने वाली वर्ण है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञानी हमारा संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन शब्द से बनना है? जैसे और अणे से, जैसे और अणे से बन रहा है ये वर्ण, तो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ट ये दंत नहीं है। क्या है हमारा? ये मूर्धन्य व्यंजन है। क्या है ये? मूर्धन्य व्यंजन है। ये मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है ना। ये मूर्धन्य व्यंजन है, ट वाला जो वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? भय भालू अमानक वर्ण है। कौन सा? भय जो बनना है, ऐसा कोई वर्ण भी नहीं होता। क्या है? ये अमानक वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ण किसके योग से बनता है? 6 वर्ण जो किसके योग से बनता है? कै का उत्तर और सलजम, कै का उत्तर और प्लस ससटकोल के योग से बनता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से स्वर्ग कौन सा नहीं है? जय। ये क्या है? ये व्यंजन है। क्या है ये व्यंजन है। क्या है ये हमारा व्यंजन है, ठीक है। और सारे स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का कौन सा नहीं है? अब ट वर्ग का लिख लो। ट टमाटर, ठ ठटेरा, डे डमरू, डे ढक्कन और आणे खाली कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? सारे तो हैं। यू भी है और यू भी है, लेकिन यू वाला गै घड़ी नहीं है, ठीक है ना। गै घड़ी वाला जो हमारा यू ट वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी संख्या है? 33। व्यंजनों की संख्या जो है कितनी है? 33। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ जो है हमारा, आ से आम पश्च स्वर है। क्या है ये? पश्च स्वर। आ हमारा पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का स्वरूप कैसे बनाया जाता है? 2 स्वर्ग लगाकर खड़ी चौपाई को हटाकर विसर्ग लगाकर 2 खड़ी पाई लगाकर
कैसे बनाया जाता है, संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप, ये बनाया जाता है खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर संयुक्त रूप बनाया जाता है व्यंजनों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से जो बना शब्द कौन सा है हमारा, निष्प्रय, निष्प्रय हमारा विसर्ग से बना शब्द है, ठीक है ना। विसर्ग से दो बिंदु जो लगी ना, ये क्या है, ये हमारा विसर्ग है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, कौन सा वर्ण स्वर है हमारा, ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक, या ऐसे ऐनक जो है हमारा, ये हमारा स्वर है, ठीक है ना। और सारे सारे क्या है, ये हमारे व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, अंत्यस्थ व्यंजन जो है कौन सा हमारा, ये रे अले अरवे, ये क्या है हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है ना। सारे हमारे चारों कौन से हैं, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा, कंठ होस्ट, कंठ होस्ट, ओ कंठ होस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च और छह वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, च और छह का उच्चारण स्थान कौन सा, च से चालू, च से चालू, तै से तालु, च से चालू और तै से तालु, च से चालू तै से तालु। कै ख जय फै ध्वनि किसकी है, किसकी है, ये अरबी फारसी के, कै का उत्तर गे गमला जय जियाज फै फल ध्वनि किसकी है, ये अरबी फारसी की ध्वनि है। तालु व्यंजन कौन सा है, तालु अभी तो बताया, च से चालू तै से तालो, च से चालू तै से तालो, तो ये क्या है हमारी, च छ जय झ, ऑप्शन बी। कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तय, ये हमारा घोष नहीं है, क्या है हमारा अघोष है, ये क्या है अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में श्रेय स्वर्ग नहीं है, किस में नहीं है, आज में, आज में क्या, आज में ये श्रेय स्वर्ग नहीं है, ठीक है ना। और सारे इनमें श्रेय, कीर्तन में भी, कृपया में, दृष्टि में भी, लेकिन आज में नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, स्वरों के बाद में आने वाली नासिक ध्वनि को स्वर कहा जाता है, अनुस्वर कहा जाता है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनि को क्या कहा जाता है, स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठ होस्ट के वर्ण है, अभी तो आया क्वेश्चन ऊपर, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है, ये कोष्ठ, कोष्ठ, कंठ होस्ट, कंठ होस्ट, कैस कंठ से भी और होस्ट से, दोनों प्रकार से बने हुए होस्ट हैं। हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है, 52, 52 है, कितनी है 52, ठीक है ना, कितनी संख्या है 52। स्वर्ग ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर्ग ध्वनि के प्रकार हैं, उपयुक्त तीनों, विलुप्त भी हैं, हास्य में और दीर्घ भी हैं, ठीक है ना। उपयुक्त तीनों जो हैं ये स्वर्ग ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व्यवर्ण का विशिष्ट है, होस्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निरून नासिक, निरून नासिक, देव होस्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरून नासिक, कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाते हैं, निम्नलिखित में, निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं, अर्धस्वर क्या कहलाता है, यह अर्धस्वर क्या कहलाते हैं, यह अर्धस्वर कहलाता है। यो माप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में कौन सी है, दूसरी और तीसरी, दूसरी और चौथी, दूसरी और चौथी है, दूसरी भी है और नंबर 4 की भी है, और पहली तीसरी कौन सी है, ये अल्पप्राण है, ये क्या है हमारी अल्पप्राण, ठीक है, ये क्या है अल्पप्राण। और दूसरी और चौथी कौन सी है, महाप्राण, दूसरी और चौथी कौन सी है, महाप्राण है, ठीक है ना, ऑप्शन हमारा कौन सा, सी। शब्द की सार्थक लघुत्तम इकाई है, शब्द की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि, शब्द की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, च चम्मच जो है हमारा, ये कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा वर्ण है, ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का क्या है, महाप्राण, ठीक है ना, पहले नंबर का च है तो ये क्या है अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, यह जो है हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह जो क्या है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है, यह जो है हमारा क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, कैसे कंठ, कैसे कै वर्ग, कैसे कंठ, कै का उत्तर ख खड़गोश, कौन सी है हमारी कंठ ध्वनि है। वर्णमाला किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे एपिनार, आप्याम, ये क्या है हमारे व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी की सह ध्वनि है, हिंदी की सह ध्वनि क्या है,
तालु व्यंजन। क्या है ये? तालव है। क्या है? तालव। तालव। हिंदी की सह ध्वनि कौन सी है? तालव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ण होस्ट नहीं है? कौन वर्ण होस्ट नहीं है? आ जो है हमारा होस्ट नहीं है। आ बोल के देख लो। आ बोल के देख लो, आप कैसे बोल जाएगा? आ बे मैं ऊ औ। लेकिन आ जो ये हमारी होस्ट नहीं है। अल्पप्राण ध्वनि का कौन सा समूह है? अल्पप्राण ध्वनि का कौन सा समूह है? पहला और तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना। पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा और चौथा कौन सा? ये महाप्राण। दूसरा और चौथा कौन सा? महाप्राण है। और पहला और तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है। 6 चम्मच क्या पारा? पहले पे। 6 चम्मच 6 चाहता जियाद तीसरे पे, अयो 5वें पारा, ठीक है ना। इसमें भी क्या का उत्तर? पहले पारा, दूसरे पारा, यू तो है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। दूसरा ही है ऑप्शन बी। 6 चम्मच जियाद आने खाली, ऑप्शन बी अल्पप्राण ध्वनि का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। कौन सा नहीं होता? आकाश। आकाश जो है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तय। तय जो है हमारा घोष नहीं है। क्या है? अघोष है। किन शब्दों के अनुस्वर कहा जाता है? किन शब्दों को अनुस्वर कहा जाता है? स्वरों के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में श्रेय स्वर नहीं है? किस शब्द में श्रेय स्वर नहीं है? रिवाज में श्रेय स्वर नहीं है। रिवाज में नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे आज में नहीं है, ऊपर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण जो है तय। तय जो है दै से दंत वाला, दै वाला वर्ग है ना, दंत तय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, गैघड़ी उच्चारण स्थान कौन सा है? गैघड़ी का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। कैसे? कबूतर, ख खरगोश, गगमला, गैघड़ी। कै वाला वर्ग है ना, कौन सा वर्ग है? कै वाला वर्ग है। तो कैसे? कंठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान संकल संचय सच्चम शब्द का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है? सच्चम। कौन सा है? डी। संतान संकल सच्चम सचल, ऑप्शन डी। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा? महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण थैथन। थैथन जो है महाप्राण वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में ए और आ किस वर्ण के साथ आता है? किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन बी अ के साथ आता है, ठीक है ना, ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 छतरिया वर्ण किसके योग से बना है? किसके योग से बना? कै और से षटकोल। कै का उत्तर प्लस से षटकोल के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कलरव। कलरव जो है हमारा अमात्रिक शब्द है। अयोग्य वहाँ कहा जाता है। अयोग्य वहाँ कहा जाता है विसर्ग को। अयोग्य वहाँ किसे कहा जाता है? विसर्ग को अयोग्य वहाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है इसमें? मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रत्ययन के आधार पर लय किस प्रकार का ध्वनि है? किस? पार्श्विक। लय जो है पार्श्विक ध्वनि है। लय क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। लय जो है हमारा पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में ए और ए क्या व्यंजन है? अयोग्य वह व्यंजन है। कौन से हैं ये व्यंजन? अयोग्य वह व्यंजन है। निम्नलिखित में से व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? से षटकोल। से षटकोल जो है हमारा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। से षटकोल जो है हमारा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संगर्थी व्यंजन नहीं है? स्पर्श संगर्थी व्यंजन कौन सा नहीं है? जय जिहाज स्पर्श संगर्थी व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कै का उत्तर के बाद आता है कै प्लस से षटकोल। कै का उत्तर के बाद आता है 6 का वर्ग। ए के उच्चारण का नाम क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए के उच्चारण के स्थान नाम का कंठ तालु है। कंठ से ही बोला जाता है और तालु से ही बोला जाता है, दोनों प्लस करके कंठ तालु कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? निम्नलिखित में से अंत्यस्थ नहीं है। ये रे वे तीनों क्या है? ये अंत्यस्थ व्यंजन है, लेकिन है जो है ये अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है हमारा कौन सा अघोष वर्ण? अघोष वर्ण कौन सा हमारा? ससलजा हमारा अघोष वर्ण है। ससलजा हमारा अघोष वर्ण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के तालुए ध्वनि कौन से? जैसे चालू तैसे तालु। जैसे चालू तैसे तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी ध्वनि अल्प विराम है, कौन सी ध्वनि अल्प विराम है, तय तख्ती वाली जो है हमारी ये क्या है, अल्प विराम है, तय तख्ती वाली क्या है ये हमारी अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है, थैथन, थैथन क्या है ये हमारी स्पर्श घोष महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्पर्श अघोष घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि व्यंजन ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है ये, भय, भय जो हमारी ये स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है, होष्ठ व्यंजन ध्वनि भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट पार्ट क्या है ये, हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं हम, हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह देख लेते हैं, क्या देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह का पार्ट देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह का पार्ट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और घंटी दबा देना जिससे कि आने वाली वीडियो आपको का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। देखते हैं पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सवर्त है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सवर्त है, ई, कौन सा हमारा ई जो है ये स्वर सव्रत है, सव्रत, सव्रत स्वर है। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, टे वाली, टे, टमाटर ठहरा डडमलू वाली, कौन सी है, मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की बै ध्वनि है, हिंदी की बै ध्वनि कौन सी है, बै, बै ध्वनि कौन सी है, होष्ठ ध्वनि, कौन सी ध्वनि है, होष्ठ ध्वनि, बै, बै, बोल के देख लो, बै। निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन कौन से, दंत व्यंजन कौन सी है, तय, दै से दंत, दै वाला वर्ग है ना, दै वाला वर्ग आ रहा ना, दंत से दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सव्रत है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सव्रत है, ई, सव्रत हमारा क्या है, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्वनि में कौन सी दंतहोष्ठ ध्वनि है, दंतहोष्ठ ध्वनि कौन सी है, वै, वै वर्षा जो है हमारी कौन सी है, दंतहोष्ठ ध्वनि है, वै वर्षा जो है हमारी क्या है, दंतहोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी, टे, टमाटर ठहरा डडमलू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स ध्वनि का उच्चारण स्थान, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा, तालु है, स ध्वनि को कहते हैं हम तालु है व्यंजन है, ये क्या है, तालु ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा, लय, पार्श्विक व्यंजन जो है लय है, लय, पार्श्विक लय, लय, जीभ पार्श्व कर दिया ना, लय। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, सैसटकॉल जो है हमारा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रेलवे किस वर्ग के व्यंजन है, यह रेलवे किस वर्ग के व्यंजन है, अंतिस्थ व्यंजन है, कौन से वर्ग के व्यंजन है, अंतिस्थ व्यंजन है, क्या है ये, अंतिस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, अर्धस्वर कौन सा, यह अर्धस्वर है, ये हमारा यह है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, फैफल हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, फैफल जो है हमारा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा हमारा, लय, लय जो हमारा पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का सवर्त व्यंजन है, पश्च संयुक्त व्यंजन है, पश्च संयुक्त व्यंजन है, ऊ जो हमारा पश्च संयुक्त व्यंजन है, पश्च संयुक्त व्यंजन है, ऊ जो है हमारा। वै का उच्चारण स्थान कौन सा, दंत होष्ठ, ऊ वै दंत होष्ठ से ही बोला जाता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, हमारी जय जो है महाप्राण नहीं है, क्या है ये हमारी अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालुव है, किस, ए से एड़ी का, कंठ तालुव जो है, कंठ तालु जो है कौन से वर्ण का है, वर्ग का है, ए से एड़ी का जो है हमारा कंठ तालु से बोले जाने वाली भाषा। निम्न में से कौन सा संयुक्त, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन कौन सा, हैहल, हैहल जो है हमारा संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी जो है, स्पर्श संघर्षी कौन सा हमारा, जय, जय जो हमारा स्पर्श संघर्षी है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा, निष्प्रय, निष्प्रय जो है हमारा ये क्या है, विसर्ग से बना शब्द है। तालु व्यंजन जो है जैसे चालू तैसे तालु, जैसे चालू तैसे तालु, कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तय जो है हमारा ये घोष वर्ण नहीं है, तय जो है हमारा घोष वर्ण नहीं है। किस शब्द में श्रेय स्वर नहीं है, किस शब्द में श्रेय स्वर नहीं है, श्रेय स्वर कौन से में नहीं है, हमारे आज में जो है श्रेय स्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट आगा हमारा दूसरा, पार्ट कौन सा आगा हमारा दूसरा, क्या है पार्ट आया हमारा, विराम चिन्ह। अब क्या देखेंगे हम, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह देखेंगे, ठीक है ना, विराम चिन्ह, चिन्ह देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1,
किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है। इसमें कौन सा विराम है? इसमें अल्प विराम है, ठीक है ना। अल्प विराम का इसमें विराम का चिन्ह हुआ, अल्प इसमें क्या है? इसमें अल्प विराम नहीं है, विराम चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ ये रहा। और इसमें भी मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है। अल्प विराम विराम चिन्ह का प्रयोग ये रहा। और प्रिय महाशय मैं आपको आभारी हूँ, इसमें ये रहा विराम चिन्ह का। लेकिन सुनो सुनो में ये विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक। उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से लें, विचार के तार टूट जाए, वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से लें, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह के द्वारा। विराम चिन्ह प्रयुक्त जो होता है संयोजक चिन्ह के जैसा, संयोजक चिन्ह के जैसा। विराम चिन्ह का अर्थ है, विराम चिन्ह का अर्थ जो है ठहरना या रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ जो है ठहरना या रुकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है? किससे माना गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना गया है कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कितनी मानी गई है? 20 मानी गई। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा अल्प विराम चिन्ह है। ये ऑप्शन क्या है हमारा? अल्प विराम चिन्ह जो है ये हमारा ऐसा जो बनेगा, ऐसा जो बनेगा ना, ये अल्प विराम चिन्ह बनेगा, ठीक है ना। अल्प विराम चिन्ह बनेगा। आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? इसमें अल्प विराम चिन्ह है। किसमें क्या है? इसमें अल्प विराम चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित में कौन सा विराम चिन्ह है? इसमें अल्प में भी अल्प विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? इसमें अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है ना। इसमें कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? इसमें अल्प विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? इसमें अल्प विराम चिन्ह है। इसमें भी अल्प विराम चिन्ह है, नहीं, ये तो संयोजक चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह सी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानाधिकरण शब्दों के माध्यम से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का। वाक्यों में जब भी एक ही प्रकार की कई संज्ञा आई तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगाते हैं? उनके बीच अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं, अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है छंद की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है ना। यहाँ किसका प्रयोग किया गया? अल्प विराम चिन्ह का। जाना तो जल्दी है, जाना है तो जल्दी जाओ, उचित विराम चिन्ह किसका प्रयोग किया गया है? इसमें अल्प विराम का। इसमें भी अल्प विराम चिन्ह का। जाना है तो जल्दी जाओ, जाना है तो जल्दी जाओ, ठहर गए ना, ठीक है ना। मेरी माँ कल्याण करो, किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इसमें भी अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है। मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसका होता है? अर्ध विराम का। किसका होता है? अर्ध विराम चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस प्रकार विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस प्रयोग? अर्ध विराम चिन्ह का। किसका? अर्ध विराम चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण वचन क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का। अर्ध विराम चिन्ह का कारणवाचक वचनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्यों के अंत में। पूर्ण विराम का जो प्रयोग किया जाता है वाक्यों के अंत में किया जाता है। किस वाक्यों के पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? किसमें नहीं किया जाता? वाक्यों के अंत में किया जावा है, ठीक है। कहानी उपन्यास लिखने में किया जावा है। छंद के चरणों में समाप्ति पर किया जावा है। छंदों के चरण की समाप्ति पर नहीं किया जाता, ठीक है ना।
इसमें भी किया जावा है, इसमें भी किया जावा है, इसमें भी किया जावा है, लेकिन छंदों के चरण की समाप्ति पर नहीं किया जाता। वहाँ पर किसका किया जाएगा? वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जावा है छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, कौन सा क्रिया होगा इसमें? सब इसमें जो क्या लगाएंगे, इसमें लगा देंगे अल्प विराम। यू लग रहा ना अल्प विराम, तो इसमें क्या लगा देंगे? अल्प विराम, इसमें अल्प विराम लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा चिन्ह है? लेकिन पीर्सन चिन्ह, पीर्सन वाचक चिन्ह है इसमें कौन सा चिन्ह है? पीर्सन वाचक चिन्ह है। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, क्या कह रहा है इसमें? तुम कब आओगे, इसमें पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, इसमें पीर्सन वाचक चिन्ह है, लेकिन सब इसमें अल्प विराम चिन्ह लगा देते हैं। तुम कब आओगे, अब याद रहेगा ना, इसमें क्या है? पीर्सन वाचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग। कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसमें? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समासिक चिन्ह, समासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है संयोजक चिन्ह के दूसरा नाम जो है। भूल सुधारने अथवा शब्द में किस त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? किसका? बी का, ऑप्शन बी, वर्गकार कोष्टक, वर्गकार कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों को पहचाने, विवरण चिन्ह को पहचाने, विवरण चिन्ह को पहचाने, ये कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह, ठीक है ना। जब हेडिंग डालते हैं ना विवरण चिन्ह ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह, ठीक है ना, विवरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह को पहचाने, पुनरुक्ति लाघव चिन्ह को पहचाने, पुनरुक्ति लाघव चिन्ह को। ए, जब जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, डैश डॉक्टर, तो ये कौन सा लगता है? ये लाघव चिन्ह जो लगा, ये वाला जो जीरो से लगा है ना, ये क्या है? हमारी लाघव चिन्ह है। ये क्या है? हमारी लाघव चिन्ह है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा लाघव चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभावित किया है? पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभावित किया है? किससे किया है? रेखा से। किससे किया है? ये रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पंत किस विराम का एक और नाम है? हंस पद जो है एक और विराम का नाम क्या है? ये पूर्ण विराम है। हंस पद को जो है दूसरे नाम से जो जाना जाएगा ना, पूर्ण विराम के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? पूर्ण विराम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यता सूचक चिन्हों को पहचाने, तुल्यता सूचक चिन्हों को पहचाने। डी, पाषाण, पत्थर, विंडोज, इंद्र, ठीक है ना। क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें, पाद बिंदु चिन्ह की जो पहचान करें। डी, ये हमारा जो भाग का निशान है ना, भाग का जो निशान है, ये क्या हमारा? ये पाद बिंदु है, ठीक है ना। ये पाद बिंदु चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान जो करे, क्या है? ये ए, समाप्ति सूचक बिंदु की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द में ए स्वर्ग नहीं है, किस शब्द में ए स्वर्ग नहीं है? किस में नहीं है ए स्वर्ग? ऑप्शन ए, वैदिक में। वैदिक में जो है ना ए स्वर्ग नहीं है, वैदिक में कोई सा भी ए स्वर्ग नहीं है, वैदिक में ए स्वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह, सूचन चिन्ह का। लाघव चिन्ह कौन सा वाला? जैसे यू वाला, जैसा मतलब हमने डॉक्टर लिखा, डॉक्टर के नीचे लिख दिया डॉक्टर, तो बड़ा हुआ डॉक्टर। इंजीनियर लिख दिया, यहाँ पर जीरो से लगा दी, ठीक है ना। क्या है? ये लाघव चिन्ह है, जो जीरो जो क्या है हमारा, ये लाघव चिन्ह। इसमें क्या करा? बड़े अंश को, बड़ा अंश, बड़ा डॉक्टर, बड़ा अंश है ना, ठीक है, लाघव चिन्ह लगा दिया। क्या है? ये लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विराम चिन्ह वाले वाक्यों को पहचानिए, सही विराम चिन्ह वाले वाक्य को पहचाने। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें तो है नहीं। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें तो है नहीं। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें भी नहीं है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें सी में है। छी तुमने तो नाम डुबो, छी तुमने तो नाम डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही 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 डुबो दिया, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी। ऑप्शन कौन सा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, नीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयव में जब क्रिया की मूल धातु के साथ परिणार्थक क्रियाएं आए, कर्मधारय समास से बने शब्द को योजक चिन्हों का प्रयोग। ऑप्शन डी, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कठिन
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्टक का। किसका प्रयोग होता है? कोष्टक का। किसका प्रयोग होता है? कोष्टक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? शब्द रूप। नेक्स्ट पार्ट क्या? शब्द रूप से संबंधित अव्यवहार प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री। कवयित्री का, इसका शुद्धवर्तनी पूछ लेता। शुद्धवर्तनी क्या है? कवयित्री। कवयित्री, ठीक है ना, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, देख लेना एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में होगा? निम्नलिखित में से सदा बहुवचन शब्द में कौन सा होगा? पिराण। पिराण जो होगा ये शब्द सदा बहुवचन में ही होगा, पिराण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वह जो है पुल्लिंग है। लहर जो है स्त्रीलिंग है, नहर भी स्त्रीलिंग है, और आय भी जो है हमारी स्त्रीलिंग है, लेकिन वह जो है हमारी पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग जो होगा कवयित्री। कवयित्री जो है स्त्रीलिंग होगा हमारा, ठीक है ना, कवि का स्त्रीलिंग जो होगा कवयित्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, मेरी झुरमुट, मेरा झुरमुट, मेरी झुरमुट, मेरी इच्छा, अंत्यहोष्टि। लेकिन निराला जो शब्द है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है। निराला शब्द जो है हमारा ये स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? सारस। सरसों भी पुल्लिंग है, मकई भी पुल्लिंग है, लेकिन मूंग भी। लेकिन सारस, मेरी सारस, मेरा सारस, मेरा सारस अच्छा ना लग रहा है ना, मेरी सारस अच्छा लग रहा, तो ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है इसमें? नकल। नकल जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्दों में से किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी में भाषा में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? किसका नहीं है? कोयल। कोयल का जो है, कोयल का परिवर्तन नहीं है, लेकिन चाचा का चाचे, बहन का भाई, भैंसे का भैंसा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन नहीं है? पानी। पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है ये हमारा? पुल्लिंग है। पानी क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कारक के भेद कितने? कारक के भेद कितने? कारक जो है हमारे 8 प्रकार के हैं। कारक के भेद हमारे 8 प्रकार के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन शब्द नहीं है? दिन। दिन जो है हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता के साथ न का प्रयोग न होने की सुभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग जो है कवयित्री। कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि का स्त्रीलिंग जो है, ऋषि का स्त्रीलिंग जो क्या है? ऋषि। कवि का स्त्रीलिंग जो है ऋषि, लेकिन मात्रा का ही फेरबदल है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विशिलिष्ट। विशिलिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द में वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं वचन। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। कै प्रकार के हैं? 2 प्रकार के ही वचन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही जो है ये पुल्लिंग है हमारा। दही क्या है? पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? मृत्यु जो हमारा स्त्रीलिंग है। मृत्यु जो है हमारा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता में संज्ञा जो है, सुंदरता में संज्ञा जो है भाववाचक है। भाववाचक, भाववाचक जो है सुंदरता में संज्ञा है। मित्र का भाववाचक जो है, मित्र का भाववाचक क्या है? मित्रता। मित्रता, मित्रता क्या है? भाववाचक है। सो है, सो है क्या है? संबंध वाचक है। सो क्या है? संबंध वाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शुद्ध है? संज्ञा के सबसे धन, धनिक, धन, धनिक। दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना के आधार पर संबंधित अव्यवहार प्रश्न कोश, ठीक है ना। शब्द रचना, अर्थ, वाक्य के आधार पर प्रश्न कोश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सदाचार में उपसर्ग जो है, सदाचार में उपसर्ग कौन सा? सदाचार में उपसर्ग सत्य। सत्य हमारा उपसर्ग है सदाचार में। अतियुक्ति में उपसर्ग जो है, अतियुक्ति में उपसर्ग जो है हमारा अति है। क्या है उपसर्ग? अति। अतियुक्ति में अति उपसर्ग है और सदाचार में सत उपसर्ग है। समंदर, समांदर एवं संरक्षण में उपसर्ग, समांदर एवं संरक्षण में उपसर्ग क्या है? सम। सम, इसमें हलंत लगा हुआ होता है हल्का सा, सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, अप्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? प्रत्युपकार, प्रतिदिन, अप्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? कौन सा उपसर्ग निहित है? प्रतिदिन।
दिन। पीरती दिन में आप देख लोगे पीरती दिन, पीरती प्लस दिन, पीरती उपसर्ग है। अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं अधिष्ठा, अधिष्ठा, अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा है, कौन सा उपसर्ग है, अधि, अधि उपसर्ग है, इसमें अधि उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। अभियान, अभिमुख, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, अभि, अभि उपसर्ग है। ऑप्शन डी, अभि हमारा उपसर्ग है। निम्नलिखित नि, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। जिसमें नी आ रहा हो, परि आ रहा हो, ऊन आ रहा हो, उपसर्ग से संबंधित शब्द, इनसे कौन से शब्द बन रहे हैं। नी, परि, ऊन से शब्द से कौन से शब्द बने, निबंध, निबंध बनना, परिजन, 19, 29, 29 बनना, परिजन बनना, उन से 29, परि से परिजन, नी से निबंध बनना। ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उपसर्ग का अर्थ है, अति जो है उपसर्ग का अर्थ क्या है, अति उपसर्ग का अधिक बहुमूल्य। अति का क्या अर्थ है, अधिक, 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 अधिक बहुमूल्य। अधिक का मतलब क्या हुआ है, अधिक बहुमूल्य हुआ है। ठीक है ना, अति का मतलब क्या हुआ है, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है अरबी फारसी उपसर्ग युक्त, समवाय, समवाय ये अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, हिंदी उपसर्ग शब्द युक्त नहीं है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं, कौन सा ना, आह्वान, आह्वान जो है हमारा ये उपसर्ग शब्द युक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, लाचार, लाचार में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, कपूत, कपूत जो है हमारा हिंदी उपसर्ग युक्त है। छलिया, पठनीय व कहानी के कौन सा प्रत्यय निहित है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, छलिया, 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 छलिया लगा हुआ। ठीक है ना, छलिया। पठनीय, 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 पठनीय। ठीक है ना। कहानी, 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 कोई से में आनी है ही नहीं। ठीक है, 21 में भी इला, तो ऑप्शन हमारा डी, कहानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरमकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, चरमकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, चरमकार, चरमकार में क्या है, चरमकार प्रत्यय मतलब बाद में लगे हुए वर्ड होते हैं, चमरकार प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बाद में। उपसर्ग का मतलब क्या, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बाद में, और उपसर्ग का मतलब क्या होता, उपसर्ग का मतलब क्या होता, उपसर्ग का मतलब क्या होता, पहले, पहले जो लगे होते हैं। उपसर्ग का मतलब पहले और प्रत्यय का मतलब बाद में। ठीक है, समझ का आगे होगी। तो चमरकार में, चमरकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, कार, चमरकार, चरमकार, चरम, चरम प्लस कार, और प्रभाकर, प्रभा, प्रभा प्लस प्लस कर, प्रभा कर, प्रभा प्लस कर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, खिलाड़ी, खिला प्लस आड़ी, खिला प्लस आड़ी, गमनीय ई। ठीक है, ऑप्शन ए, आड़ी ई। गाने वाला लघुत्तर, गाने, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गाने वाला, गाने वाला, लघुत्तर, लघुत्तर, इला तो बिल्कुल भी नहीं है, इक भी नहीं है, लघुत्तर, ई भी नहीं, तर, तर लगा हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है ना, लघुत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खंडर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, खंडर, खंडर में हर, लुटेरा में एरा, लुटेरा में एरा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं प्रत्यय क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कृत प्रत्यय, क्या कहलाते हैं, हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय के अंत में लगे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कृत प्रत्यय। धातु के अंत में जो लगे होते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय क्या कहलाते हैं, हमारे वे क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय, क्या कहलाते हैं, तदितीय प्रत्यय कहलाते हैं वो हमारे। जो प्रत्येक संज्ञा और सर्वनाम में विशेषण में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय, क्रिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारी क्रिया कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, क्रिया। अलमारी किस
विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली का शब्द है। अलमारी शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? द्वतित, ततित्व, ततित, ऑप्शन बी। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का? जापानी। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज। योगरूढ़ का मतलब होता है दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द। दो शब्दों के पंकज, दो मेल के शब्दों से बना शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? चक्र प्राणी। चक्र प्राणी हमारा दो चक्र है, प्राणी, चक्र है प्राणी, ठीक है, चक्र प्राणी क्या है? चक्र प्राणी। ऑप्शन है योगरूढ़ शब्द कौन सा? चक्र प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई पीड़ते किस शब्द में नहीं है? ई पीड़ते तेली, तेल ई, तेल ई, तेल ई, तेल, तेल इसमें भी है, ठीक है ना। माली, माल प्लस ई, माल प्लस ई। अलबेली, अलबेल, अलबेल ई, अलबेल ई, अलबेल, अलबेल इसमें भी है, ठीक है ना। रंगीला, रंग, रंगीला, रंगीला, रंगीला में नहीं है, ठीक है ना, रंगीला में नहीं है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? ऑप्शन बी, रंगीला में हमारा ई प्रत्यय नहीं है। इसमें ईला प्रत्यय। संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम। ऑप्शन ए। रेलगाड़ी शब्द, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी एक शब्द कौन सा? संकर, संकर शब्द है रेलगाड़ी, संकर शब्द है रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ जो है क्या है? दो भाषाओं के शब्द को मिलकर बना शब्द, संकर। दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द, जैसे रेलगाड़ी, रेल, रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, दो शब्दों के से मिलकर बना एक शब्द है ना, तो ये रेलगाड़ी संकर शब्द होगा, ठीक है। जिन शब्दों के व्युत्पत्ति के पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज। उन शब्दों को देशज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में युग्म कौन सा असंगत है? निम्नलिखित शब्दों में युग्मों से, निम्नलिखित शब्द युग्मों से कौन सा संगत है? कौन सा संगत है? अफसोस फारसी का है, कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली का, लेकिन कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। कारतूस शब्द जो है हमारा अंग्रेजी का नहीं है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा? दशानन, दशानन। योगरूढ़ शब्द हमारा दशानन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा? लौकिक, 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 लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक समूह का मिलान सूची दो के कीजिए और दिए गए कोट के सही उत्तर का चयन कीजिए। खचाखच, खचाखच कौन सा शब्द है हमारा? खचाखच, खचाखच क्या है हमारा? मुरलीधर, मुरलीधर तो हमारा योगरूढ़ है। खचाखच योगरूढ़ शब्द, मुरलीधर तद्भव, ठीक है। उच्चारण शब्द के उपसर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा? उत, उत जिसमें हलंत लगा हुआ, ठीक है ना, हल्का सा हलंत लगा हुआ। रिप्त्रोज किस भाषा का शब्द है? रिप्त्रोज किस भाषा का शब्द है? रिप्त्रोज किस भाषा का शब्द है? रिप्त्रोज फारसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, फ्रांस का। वहाँ पर लिखा हुआ था अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द लिखा हुआ था, इसलिए ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये फ्रांस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग है? निम्नलिखित शब्दों में किस में उपसर्ग है? कारीगर, कारीगर में उपसर्ग है, ठीक है ना, कारीगर में उपसर्ग है। नहीं, इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? कारीगर, कारीगर, कारीगर में उपसर्ग नहीं है। दशक, दशक में भी उपसर्ग नहीं है। ललीमा में भी नहीं है। पराजय, परा प्लस जय, परा प्लस, परा प्लस जय, परा प्लस जय, उपसर्ग जो है हमारा जय, अजय उपसर्ग। परा प्लस हमारा पर जो है परा, परा पे हमारा परा जो है हमारा उपसर्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलीपन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? आलीपन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। रचना के आधार पर वाक्य के भेद,
रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 3। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 3। अभिधा शब्द शक्ति में है। वाच्यार्थ प्रकट होता है। वाच्यार्थ प्रकट होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न शब्दों के मेल से बना शब्द। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? संकर। दो भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। चक्र प्राणी दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार जो है हमारा एक यौगिक है, एक यौगिक शब्द है, ये यौगिक शब्द है घुड़सवार। घुड़सवार यौगिक शब्द है। अजायब घर है। अजायब घर क्या है हमारा? संकर शब्द है। अजायब घर संकर शब्द है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शब्द। शब्दी कहा जाता है। ऑप्शन ए। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सूत ई का प्रयोग होगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी ई का प्रयोग। लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय है? अक। लेखक अक जो है इसमें प्रत्यय है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप में कौन सा? डी अभिशाप। अभिशाप अलग है, अभी अलग है, साप अलग है। ठीक है ना। तो इसमें उपसर्ग क्या है? अभिशाप क्या है? इसमें प्रत्यय। दुशासन शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुशासन। ऑप्शन ए दुशासन। ऑप्शन ए इसमें क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय तो बाद वाला होता है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आवट। सजा प्लस सज प्लस आवट। सज प्लस आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय शब्द जोड़ने पर क्या कहलाते हैं? किर्दंत। किर्दंत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? किर्दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? अवसाद। सज्जन में भी उपसर्ग है। प्रहार में भी उपसर्ग है। उन्नति में उपसर्ग है। अवसाद में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए हमारा उपसर्ग इसमें नहीं दे रखा, लेकिन ए अवसाद में हमारा उपसर्ग नहीं हुआ। अवसाद का उपसर्ग नहीं हुआ। निम्नलिखित में से प्रत्येक युक्त शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक युक्त शब्द नहीं है। प्रत्येक शब्द नहीं है। भाषा प्रत्यय। भाषा बोली बो प्लस ली प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त बोली। पिपासा। अंकुर अंक प्लस अंकुर ये वाला डी हमारा ऑप्शन प्रयुक्त प्रत्यय शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? सादर हमारा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। एक उपसर्ग में से कौन सा बना शब्द है? इक क्या बना? इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द। इक जो बना अवेंतिक। इक जो बना हमारा सी। अवेतानिक बना हुआ है। ठीक है। अवेतानिक। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। अंगार पर पैर रखना, पत्थर की लकीर खींचना, नाक चने चबाना, हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने नाक चबाना मेरी आदत नहीं, तो है ही नहीं। किसी के सामने अंगारे पर पैर रखना मेरे सामने आदत नहीं है। किसी के सामने पत्थर पर लकीर खींचना नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन ए सही है। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं क्या? पद। बोली कोई सुना लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या है? धीरे बोलो कोई सुन लेगा। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। जोर से बोलो कोई सुन लेगा। जोर से बोलो कोई सुन लेगा ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चीख कर बोलो कोई सुन लेगा ये भी नहीं है। गा कर बोलो कोई सुन लेगा नहीं है। लेकिन धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के शब्द का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। कौन सा है? पद क्रम से होता है वाक्यों के शब्दों का क्रम निर्धारित।
उद्देश्य और विधेय किस अंग हैं, किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? किसके अंग हैं? वाक्य के। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर ने 5 छक्के लगाए। तेंदुलकर ने, उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर, तो इसमें उद्देश्य होगा। और 5 छक्के लगाए क्या है? ये क्या विशेषण है, ठीक है ना। 5 छक्के लगाए, इसमें कर्म है। 5 छक्के जो लगाए इसमें क्या है? ये कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ मोहन के कोई नहीं था। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। वाक्यों में रिक्त स्थान क्या है? अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ऑप्शन सी। हम सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। संबंध बोधक वाक्य। हमें सफलता मिलने तक, संबंध बोधक, हमें सफलता मिलने तक क्या है? ये मिलने तक प्रयास करना चाहिए। क्या है? संबंध बोधक है। किससे संबंध है? प्रयास करना चाहिए, प्रयास से संबंध है, ठीक है। सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है, कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। सलमा घर जाती है, क्या है? ये सरल वाक्य। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। बहुत अच्छा चित्रकार है, क्या है विभेद? बहुत अच्छा। वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? वाक्यों में वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में सार प्रत्यय है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। अविकारी शब्द जो होते हैं अव्यय होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो होता है ना, उपसर्ग का प्रयोग जो होता शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के आदि में होता है, शब्द के पहले होता है उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस मिठास ना ठास, मी कोई शब्द थोड़ी ना होएगा, मीठ सा शब्द है, कोई मीठ सा शब्द बन भी सकता है, लेकिन आस में क्या है? ये प्रत्यय लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, क्या है? ये इच्छावाचक है। क्या है? ये इच्छावाचक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, क्या है? इच्छावाचक वाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगरूट शब्द जो है कौन सा है? योगरूट शब्द कौन सा है? लंबोदर क्या है? योगरूट शब्द है। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी जो हमारा विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, कौन, क्या, यह मेरी पुस्तक है। क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है। निम्नलिखित में से किस शब्द के एरा शब्द प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा शब्द प्रत्यय नहीं है, किस में से नहीं है? घनेरा में भी है, ममेरा में भी है, सवेरा में भी है, इनमें से कोई नहीं। सबके साथ में एरा प्रत्यय है, इनमें से कोई नहीं। घनेरा, एरा, सवेरा, ममेरा, एरा, इनमें से कोई नहीं, सबके साथ एरा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य? चिट्ठी भेजी गई, इसमें क्या कर्मवाच्य है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का दौड़ रहा है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, इसमें भी नहीं है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी नहीं है, वो तो खुद ही पढ़ रहा। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार है ये सभी। रचना भी है, अर्थ भी है, उद्गम भी है, ये सभी ही शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अपादान में उपसर्ग, अप उपसर्ग नहीं है अपादान में। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? कमल। योग
रूट शब्द है कमल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, साप्ताहिक, साप्ताहिक होगा, ऑप्शन बी साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, दुबले में प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन डी दुबले में प्रत्यय नहीं है। अभ्यागत, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग नहीं है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है, अभी, अभी जो है हमारा उपसर्ग है, अभी क्या है हमारा उपसर्ग है। 19 शब्द में उपसर्ग है, 19 शब्द में उपसर्ग क्या है, 19 शब्द में हमारा 19, ऑप्शन सी 19। विचार में एक शब्द है, विचार में जो है एक प्रत्यय लगाने में बना शब्द, विचारिक, विचारिक, वैचारिक, वैचारिक हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय, ठीक है ना, डी, ऑप्शन डी। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें है लगा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य, उसे क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लुटेरा, कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, लुटेरा, 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 एरा तो इसमें ही है, ऑप्शन ए एरा। निम्नलिखित पद में से कौन सा, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगाने से बना है, रवैया, खवैया, खवैया, खवैया लगाने से बना, ठीक है ना। रे क्या है हमारा, रे तो कुछ है भी नहीं। और डटैया, डटैया, बचैया, बचैया, बच एया, खवैया, ख प्लस खवैया, खव एया, खवैया, ठीक है, ऑप्शन सी। लालटेन शब्द में किन, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, लालटेन जो है किस में आता, विदेशज में आता, लालटेन विदेशज में आ जा, विदेशज शब्द में आता। आशिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, आशिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, आशिक, आशिक, इक, आशिक, आशिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ ई, इक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ने में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ने में जो है हमारा उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। काम समाप्त करो और जाओ, काम समाप्त करो और जाओ, काम समाप्त करो और जाओ, ऑप्शन ए काम समाप्त करो और जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य है, मैं घर जाऊंगा। काजू शब्द का प्रत्यय किस भाषा में से है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, काजू शब्द का पुर्तगाली भाषा से संबंध है, पुर्तगाली भाषा से संबंध है काजू शब्द का प्रत्यय। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बेगम भी है, बारूद भी है, चेचक भी है, तुर्की भाषा के शब्द हैं लेकिन पैगंबर नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में प्रत्यय क्या है, सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा में प्रत्यय सुमित आ। निम्न ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, यह वही बच्चा है, ये तो है लगा हुआ इसमें, ठीक है। वह एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्त बोला, एक विज्ञान गोष्ठी हुई लगा हुआ जिसमें अनेक वक्त बोला, ये भी है, ठीक है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, पुस्तक खरीदी जो नहीं है, ठीक है ना, जो लगा हुआ, ठीक है। वह परिश्रम ही नहीं वरना ईमानदार भी है, वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है, वरन ईमानदार ही भी है। क्या ऑप्शन सी हमारा क्या है, इसमें मिश्र वाक्य नहीं है, ऑप्शन सी में हमारा मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिमुखी तद में कौन सा उपसर्ग है, बहिमुखी में बहिष्मुखी, बहिष्मुखी टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है, ओढ़ने में हमारा उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना शब्द में हमारा उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द क्या है, लड़का, लड़का जो है हमारा विकारी शब्द है, लड़का क्या है हमारा विकारी शब्द है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है, संकर शब्द कौन सा है, चुगलखोर, चुगलखोर जो है हमारा चुगलखोर, आतिशबाजी, नारिकेल, लफंगा, तो चुगलखोर जो है हमारे संकर शब्द, दो वर्णों से मिलकर बना, चुगल प्लस खोर। कहावत, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत शब्द में कहावत में कहावत, डी, ऑप्शन डी आवत, कहावत में आवत।
परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का क्या अर्थ है, परा उपसर्ग का परा, परय, परय का मतलब उल्टा, उल्टा है, परय का मतलब क्या है, उल्टा। निम्नलिखित में से संयुक्त निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य क्या है, मतलब संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन सी, उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन सी। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, क्या उपसर्ग नहीं है, इका, इका जो है ये उपसर्ग नहीं है, क्या है, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। हम बड़े से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, परिणामवाचक नहीं है, ये तो है ही नहीं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इच्छावाचक, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, हमारी इच्छावाचक है, ठीक है। पानी कल से बरस रहा है, पानी कल से बरस रहा है, ये क्या, संभावना। रात को कम खाना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाना चाहिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, ये तो है भी नहीं बिल्कुल भी। रात को कम खाना चाहिए, रात को कम, परिणामवाचक, यही हमारा, रात को कम खाना चाहिए, परिणामवाचक। उसने बोला कि रात को हमें कम खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ये क्या है, कृतवाच्य। राम आम खाता है, क्या कर रहा है, आम खा रहा, तो कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन ए ही है, मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से मेरे आते ही वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये तो है भी नहीं। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये भी नहीं है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी नहीं है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मैं भी आया और वर्षा भी आने लगी, तो ये क्या होगा, मिश्र होगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, कौन सा वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, मिश्र वाक्य है यो। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, कौन सा शब्द, अति, अति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, किस प्रत्यय का उपसर्ग होगा, आ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में सरल वाक्य होगा, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यूँ सरल वाक्य है बिल्कुल, ठीक है ना। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, बिल्कुल एकदम सरल लाइन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परमो धर्म है, आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परमो धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ये मिश्र वाक्य है, क्या है, मिश्र वाक्य, की लगा दिया ना। आचार्य ने कहा है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, स्वर व्यंजनों के मेल से, ध्वनि को मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, ऑप्शन बी हमारा क्या है, ये शब्द होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भाषा की कैसी इकाई है, शब्द भाषा की कैसी इकाई है, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, स्वतंत्र और सार्थक इकाई है भाषा की शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चय अर्थ के प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण के समूह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शब्द, क्या कहते हैं, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, दो, सामान्य शब्द के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन, रचना के आधार पर तीन प्रकार के हुए हैं, अर्थ के आधार पर चार प्रकार के हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है, संज्ञा भेद नहीं है, ठीक है। आगत शब्द से संबंधित है, आगत शब्द से संबंधित क्या है, विदेशी शब्द आगत शब्द से संबंधित है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के।
रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। विज्ञान, विज्ञान रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्द की पहचान करें, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। पीताम्बर, जिसका अंबर पीला। विकल्प, विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भीकरण नहीं हुआ? तद्भीकरण नहीं हुआ, हॉस्पिटल का तद्भीकरण नहीं हुआ। लालटेन का भी हुआ है, कप्तान का भी हुआ है, अफसर का हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल का नहीं है हुआ है। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? कौन सा शब्द अरबी नहीं है? कौन सा शब्द अरबी नहीं है? कमीना, कमीना शब्द क्या है? ये अरबी नहीं है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक, हक जो है ये हमारा फारसी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द क्या नहीं है? अजब, अजब जो है ये तुर्की शब्द नहीं है, अजब तुर्की शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति के प्रकार तत्सम नहीं है, शब्द शक्ति के प्रकार जो है तत्सम नहीं है। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है, चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। क्या भेद नहीं है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक ये हमारे भेद नहीं है। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी तो मतलब ऐसे शब्द है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द? साथ साथ, ये शब्द कौन था? साथ साथ। निम्नलिखित वाक्य खंड में उद्देश्य की विधायिका की पहचान करें। ठीक है, अर्जुन ने कर्ण को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। अर्जुन ने कर्ण को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा। उद्देश्य क्या है इसमें? उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? किसकी तरफ उद्देश्य हो रहा? अर्जुन ने। किसने मारा? अर्जुन ने। किसने मारा है? किसने मारा? अर्जुन ने मारा। किसने, किसने मारा? उद्देश्य, किसने मारा भाई? किसको मारा? किसको मारा? ये क्या है? किसको मारा? किसने मारा? कर्ण को, कर्ण को मारा। और किसने मारा? अर्जुन ने मारा। तो उद्देश्य क्या है हमारा? अर्जुन। किसने मारा? अर्जुन ने मारा। मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। विधेय, मैंने उसको पीटा, मैंने उसको पीटा। किसने पीटा भाई? किसको पीटा? पीटा, उसे पीटा, उसे पीटा। किसको पीटा? उसे पीटा। किसने पीटा भाई? मैंने पीटा। क्या है ये? उद्देश्य, उद्देश्य। किसने पीटा भाई? मैंने पीटा। किसको पीटा भाई? किसको पीटा? किसको पीटा? किसने पीटा? लगा कर देख लो। ठीक है, किसको पीटा? उसके, उसे पीटा। क्या है ये? विधेय क्या है? उसे पीटा। सी, ऑप्शन सी। ठीक है, उसे पीटा। रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है, रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। उद्देश्य, उद्देश्य जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। वाक्य में कितने अंग होते हैं? वाक्य में कितने अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेयक, दो अंग होते हैं। ठीक है ना, उद्देश्य और विधेयक दो अंग होते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेयक होता है वह क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य और साधारण वाक्य कहलाते हैं वो। राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है, बिल्कुल साधारण वाक्य है। ठीक है ना, राकेश पढ़ता है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह सुबह गया और शाम को लौट गया। संयुक्त वाक्य दो वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है ना। डी, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो ही जाओगे, करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो लगा हुआ, तो किसका है ये मिश्रित वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा उपसर्वनाम के स्थान पर आता है वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? कौन सा उपवाक्य कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा वाक्य कहलाता है वो? संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक। किसका है? विधानवाचक। मैंने दूध पिया, खुद नहीं पिया, मैंने दूध पिया। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक का। कौन आज्ञा दे रहा? गौरव तुम बैठकर पढ़ो, गौरव तुम बैठकर पढ़ो, तो मैं आज्ञा दे रहा हूँ, तो क्या है ये? आज्ञावाचक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय निषेधवाचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? मैंने दूध पिया, क्या है ये? सरल वाक्य। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट वाक्य क्या? विधान, विधान अर्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधान,
विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जिस वाक्य में किसी बात का होना ना पाया जाए। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? विधान वाक्य। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जिस वाक्य में आशीष के भाव का बोध हो। जिस वाक्य में आशीष के भाव का बोध हो। अर्थानुसार वाक्य में भेद है। अर्थानुसार वाक्य में जो भेद हैं 8 प्रकार के हैं। अर्थानुसार वाक्य कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे इच्छावार्थक वाक्य का शब्द है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस वाक्य का? इच्छावार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य के मुख्य आधार पर वाक्य की आवश्यकता कौन मानी जाती है? वाक्य में मुख्य आधार पर वाक्य की आवश्यकता कौन मानी जाती है? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, ये सब वाक्य की आवश्यकता मानी जाती है। इन्हीं में सब में वाक्य में आवश्यकता होती है। ठीक है। हिंदी वाक्य में साधारणतः रचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। कर्ता क्रम क्रिया में। कर्ता क्रम क्रिया में, ऑप्शन बी, कर्ता क्रम क्रिया में मिलती है। ठीक है ना, कर्ता क्रम क्रिया में। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अब।